अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटेक्स्ट की 9th क्लास की जनरल मैथ्स की बुक की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। उसी सिलसिले में 3.6 जो कि लॉग और उसके टेबल्स के मुतालिक वीडियो है वो बना रहे हैं। पार्ट 1 हम बना चुके हैं 3.6 का, जिसमें लॉग्स और उसके टेबल को देखा था। पार्ट 2 हम देखेंगे जिसमें हम एंटी लॉग का टेबल यूज़ करना सीखेंगे, जो कि जब लॉग का टेबल आपको बनाना इस्तेमाल करना आ गया तो एंटी लॉग आपको ज़्यादा आसान लगेगा। सबसे पहले आपको याद है कि जब हमारे पास एंटी लॉग निकालने के लिए कोई फिगर आएगी तो वो इस शक्ल में होगी, और उसमें जो पहला जो उसका डिजिट होगा वो कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक, और जो दूसरे डिजिट्स होंगे मंटिसा कहलाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ ये बताएगा कि कितने डिजिट का ये नंबर था, असल में जो वैल्यू थी वो कितने डिजिट की थी। तो कैरेक्टरिस्टिक से हम सिर्फ ये बात मालूम करेंगे, और जो मंटिसा है इससे हम असल वैल्यू निकालेंगे। तो पहले तो एंटी लॉग का टेबल खोलिए और उससे मंटिसा को 94 के 4 को देखिए, और फिर उसमें जो है वो 5 एडिशनल की वैल्यू क्या ऐड होगी वो देख लीजिए। तो निकालते हैं 94 में 4 का कॉलम देखते हैं। 94 में आप लोगों के पास होगा ये टेबल। 94 में हम कहाँ गया, 94 ये रहा। 94 में फोर्थ कॉलम 0 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4, दिस इज 8770। ठीक है, सॉरी 8790। 94 में 4 का कॉलम 8790 है। 8790 में इधर हम देखते हैं 1 2 3 को कहाँ से शुरू हो रहा है। आप देखिए इसका टॉप जो है वो 1 2 3 4 से चल रहा है। तो वापस ज़रा जल्दी से देखते हैं। 94 में 4 का कॉलम देखना था और फिफ्थ वैल्यू मालूम करनी थी। ठीक है, 94 में पहले हमने फोर्थ कॉलम देखा, वो 8790 था, और फिर 1 2 3 4 5, जब 5 हमने ऐड किया तो ये 10 लिखा हुआ है यहाँ पे। इस 10 को हम ऐड कर देंगे अपने आंसर में, बस ये बता रहे हैं हमें। तो 8790 में 10 ऐड करना है, तो पहले तो हम इसको करते हैं। तो वैसे दिस इज 8790 प्लस 10, दिस बिकम्स 8800। अब ये बताइए कि कितने डिजिट का नंबर था। ये 1 बता रहा है कि डेसिमल से पहले 2 डिजिट से, तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। ये इसका आंसर हो गया 88.00, ये खाली 88। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा और समझ में आएगा। इसका मतलब है कि डेसिमल से पहले 3 डिजिट थे, तभी ये 2 लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक। वैल्यूज़ हम खाली इनकी निकालेंगे। 44 के अंदर 2 का कॉलम देखेंगे और फिर डिफरेंस देखेंगे कि 5 कितना ऐड होता है 5 की वजह से डिफरेंस। तो 44 में 2 का कॉलम देखते हैं, 44 निकालते हैं। इसमें 2 का कॉलम है, 2767 बता रहा है, तो पहले 2767 लिखा, 2767, और फिर हम देखेंगे कि 5 का डिफरेंस कितना है। 44 में 5 का डिफरेंस 1 2 3 4 5, 5 के डिफरेंस में 3 लिखा हुआ आ रहा है, तो 3 ऐड कर देंगे इसमें, तो नंबर बन गया, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ये एक 3 डिजिट नंबर है, ये हमें इस कैरेक्टरिस्टिक से पता चल रहा है, तो इसके अंदर 3 डिजिट छोड़ के एक डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर हो गया 277। हर दफ़ा आखिर में 0 नहीं बचेगा, लेकिन बहरहाल इस केस में 277 हमारा आंसर है। लेट्स चेक दी आंसर। जी, आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर, अच्छा थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसका मतलब है कि एक 4 डिजिट नंबर है, तभी कैरेक्टरिस्टिक 3 है इसका। 87 में 6 का कॉलम देखेंगे और 3 का डिफरेंस मालूम करेंगे। 87 यानी 87 में 6 का कॉलम, ओके। 87 निकालो भाई। 87 में 6, ऐसा ही था ना। 87 में 6 का कॉलम था और 3 का डिफरेंस था, तो 87 में 6 का कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 5 1 6 बन रहा है, और 3 का डिफरेंस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है वो 5 है।
तो 1 2 3 4 5 6 7516 और 5 7516 और 5 7516 और 5 तो ये हो गया 5 और 6 11 और फिर 2 हो गया फिर 5 हो गया 7521 नंबर आ गया। कितने डिजिट का नंबर था ये? डेसिमल से पहले 4 डिजिट थे तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। 7521 आंसर है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था। क्वेश्चन नंबर 13 था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है जी 7521। ठीक है जी, ये हो गया हमारा जवाब दुरुस्त। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, अब ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब है कि ये डेसिमल से पहले एक डिजिट था खाली। ठीक है, 55 को थर्ड कॉलम में देखिए और 7 का डिफरेंस मालूम कीजिए। तो निकालते हैं जी 55 को थर्ड कॉलम में और 7 का डिफरेंस। 55 को थर्ड कॉलम में और 7 का डिफरेंस। 55 को थर्ड कॉलम में 1 2 3 3573 3573 लिख लूँ मैं जल्दी से। 3573 इसमें क्या ऐड करना है? सेवन्थ का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 55 में 1 2 3 4 5 6 7 7 के कॉलम के अंदर में 6 लिखा हुआ है तो हम 6 ऐड कर देंगे इसमें। ये बन गया 9753579। कितने डिजिट का नंबर है भाई ये है डेसिमल से पहले एक डिजिट था तभी ये कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है। तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। आंसर चेक कर लेते हैं। 3.579 आंसर आएगा क्वेश्चन 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 3.579 बिल्कुल सही जवाब हो गया हमारा। आगे चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। -2.8716 है। तो -2 का मतलब है कि डेसिमल के बाद सेकंड पोजीशन पे था ये नंबर। एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगेगा। लेट्स सी, अभी करके देखते हैं। 87 में 1 देखना है, 1 का कॉलम, और 6 का डिफरेंस मालूम करना है। 87 में 1 का कॉलम और 6 का डिफरेंस। 87 में 1 का कॉलम 6 का डिफरेंस। 87 में 1 का कॉलम ये रहा 7430। 7430 लिखा मैंने और डिफरेंस 6 का मालूम करना है। 87 में 6 का डिफरेंस निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 पे 10 आ रहा है तो 10 की वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे। 7440। और डेसिमल के अंदर ये -2 का मतलब है कि ये सेकंड प्लेस पे आ रहा था। इससे पहले एक ज़ीरो और डेसिमल मौजूद था। ये हमने अंदाज़ा लगा लिया। लेट्स सी 0.0744 आंसर है कि नहीं है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखते हैं। 0.07440। ठीक है जी, आखिर के ज़ीरो की कोई हैसियत नहीं है, नहीं लगाएंगे तब भी आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। 3 का मतलब होगा 0.00 के बाद आएगा आंसर। ठीक है, डेसिमल के बाद ये थर्ड प्लेस पे था। तो 77 में 5 देखते हैं कॉलम और 7th का डिफरेंस मालूम करते हैं। 77 में 5 तलाश करते हैं। 77 में 5 तलाश करते हैं। 0 1 2 3 4 5 5957 है। 5957। ओके, इससे पहले 2 ज़ीरो होंगे हमें पता ही है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है -3 है। और उसके बाद डिफरेंस जो है वो 7 का है। 77 में 7 का डिफरेंस ढूंढते हैं। तो 77 में 7 के डिफरेंस पे बता रहे हैं 10। तो 10 ऐड कर लेते हैं इसमें। 10 ऐड कर लेते हैं तो ये बना 0.00597। आंसर चेक कीजिए जनाब क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 0.00597। यही आंसर है जी आपका।
0.005967। यस, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 इज द लास्ट क्वेश्चन। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। इतने सवालों में प्रैक्टिस तो नहीं होगी, टीचर आपको और सवाल देंगी, लेकिन ये कि कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। -2 का मतलब है कि 0.10 लगा हुआ होगा, सेकंड प्लेस से आंसर शुरू होगा। 14 को सेवन्थ कॉलम में देखना है और 6 का डिफरेंस निकालना है। तो 14 को सेवन्थ कॉलम में देखते हैं। 14 को कहाँ गया भाई? 14 को सेवन्थ कॉलम में देखते हैं। तो पहला 0 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 1403 है। 1403। 14 को सेवन्थ कॉलम में देखा। 6 का डिफरेंस मालूम करते हैं। 14 के कॉलम में ही 6 का डिफरेंस में 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो 2 ऐड कर लेंगे इसमें। तो ये बन जाएगा 0.01405। आंसर चेक कर लो भैया जल्दी से। आंसर है 0.01405। यस, तो हमारा जवाब जो है वो दुरुस्त हो गया। यूँ हमने लॉग के जो फंक्शन थे टेबल की मदद से लॉग कैलकुलेट करना सीखा और एंटी लॉग को भी कैलकुलेट करना सीखा। होपफुली ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। टर्मिनोलॉजी जो मैंने यूज़ की है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको वो सही से याद नहीं रहती कोई मसला नहीं है, आप इसको कैलकुलेट करना सीख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो फिर आपका पेपर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम 3.7 के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।